बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम बल्तिस्तान डिवीज़न के मरकज़ी शहर है स्कर्दू यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी चंद ही लम्हे पहले एहतजाजी एक मुख्तसर सा अलामती एहतजाज यहाँ पर हुआ स्कर्दू में। ये आप देख सकते हैं डिग्री कॉलेज के मेन गेट पर यह एहतजाज हुआ। यहाँ पर चूँकि आपको पता है कि गिलगित स्कर्दू रोड बंद है, तो इसकी वजह से गिलगित स्कर्दू रोड को खोलने के हवाले से एहतजाज किया बल्तिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोगों ने। तो इस वक्त नाइब सदर वज़ीर ज़ामिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर ज़ामिन साहब से बात करते हैं। वज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त की। बताइए कि एहतजाज चूँकि रोड बंद है, हादसा होना मामूल है, आपका एहतजाज किस लिए एहतजाज है कि रोड बंद होने का या जो हादसा होना या मौसम ख़राब होना उस पर किसके बस चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारी फ़रियाद सुनने के लिए आपके मीडिया के ज़रिए से इंशाल्लाह आप हमारे हुक्काम बाला तक हमारी आवाज़ को पहुंचा रहा है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, हमारी जो आज जो अलामती जो धरना हमने जलसा जो किया है वो इस वजह से किया है, हमारी रोड बंद होने की वजह से हमारी गरीब आवाम को मसाइल का सामना पड़ रहा है। हमारे जितने ट्रांसपोर्ट हजरात हैं उनका मसाइल हो रहा है। अभी पेट्रोल डीज़ल बंद होने की वजह से हमारी कारोबार इस वक्त तबाह हो चुका है। रोड बंद होने की वजह से जितने होटल हजरात हैं, जितने हम ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, इन सब के कारोबार इस वक्त मुतासिर हो चुका है। उस वजह से हमने ये अलामती धरना दिया था। धरना किसके ख़िलाफ़ दिया? ये धरना इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ है, FW के ख़िलाफ़ है, ये पम्प माफिया के ख़िलाफ़ है। ये इन सब के वजह से हम इस वक्त मुश्किलात में सामना पड़ रहा है। पम्प माफिया से आपको, चूँकि उनके पास अगर पेट्रोल हो ही ना तो आपका पम्प माफिया कहना समझ नहीं आ रहा है कि आप समझते हैं क्या उनके पास पेट्रोल मौजूद है, रिजर्व नहीं दे रहे, क्या वजह है? सर, कल ब्लॉक होने के बाद सारे टैंकर आने के बावजूद पम्प में हर पम्प में इस वक्त डीज़ल पेट्रोल इस वक्त स्टॉक है। हर पम्प के पास 15 से 20 हज़ार लीटर का उनके पास जगह है, उसके बावजूद अब पेट्रोल और डीज़ल नहीं दिया जा रहा है। उसकी वजह से जितने ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके लिए मसाइल हो रहा है। इसकी वजह से हम ये धरना दिया है। लिहाजा हुक्काम बाला से हम अपील करते हैं फिल फ़ौरन हमारे मसला हल किया जाए। वज़ीर साहब, ये बताइए कि जब भी आप इस किस्म के मुतालबात करते हैं तो आर्जी तौर पर करते हैं, बल्क डेपो ना होने की वजह से जो मुश्किलात जो लॉन्ग टर्म है, तो आप उस लॉन्ग टर्म मुतालबे की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हमारी जो बड़े तबके हैं उनका फ़र्ज़ बनते हैं, हमारे जो मिनिस्टर वगैरह है उनकी ज़िम्मेदारी है। वो लोग जब खामोश रहते, अब आप ख़ुद देखें आटा कहीं पे लोगों को नहीं मिल रहा है, बिजली के बहरान आप देखें, पानी के मसाइल आप देखें, किस किस मसाइलों में हम बात करेंगे। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जितने अवाम हैं सब खामोश है, इसकी वजह से ये सारे मसाइल हो रहा है। इसमें बोलने वाला कोई नहीं है। हम गला हमारे मसाइल हल नहीं हुआ तो हमारे क़िबला साहब ने आप इधर धरने में जलसे में कहा है इंशाल्लाह हमारे 4-5 बजे तक अगर रोड खोला ना जाए तो हमारे धरना यादगार शोहदा पे किया जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक किसी ने आपसे रब्ता किया हो? हमारे सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी के साथ इंतज़ामिया की शायद बात हो चुका होगा, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल कल इंशाल्लाह हल करेंगे। हम यादगार शोहदा पे हमारे धरने होंगे, उसमें हमारे मसाइल इंशाल्लाह पूरा बल्तिस्तान के जितने उलमा हजरात हैं उन लोगों ने भी शिरकत की, हमारे लिए यकीन दहानी किया है। उलमा भी आया था आज हमारे मसाइल सुनने के लिए और मीडिया पर्सन भी आए थे। इन लोगों ने हमारे मसाइल हुक्काम बाला तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, हमारे मसाइल फिल फौर हल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। नाइब सदर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन बल्तिस्तान डिवीज़न, इन्होंने जो हुकूमत से ट्रांसपोर्ट जो रास्ते खोल कर जो मसाइल हैं, जो तेल की या जो फ्यूल के जो मसाइल हैं, इसकी वजह से जो शहर में जो दरपेश मुश्किलात हैं उन्हें पूरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।